गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लिमिट क्लास 2 डेमो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जहां से हम लोग एंड किए थे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो ट्रिगोनोमेट्री अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके लिए कुछ फार्मूला बता देना बहुत जरूरी है ताकि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है और लास्ट क्लास में हमने कुछ फार्मूला को डिस्कशन किया था। तो पहला फार्मूला आपको पता है, हम फर्स्ट फार्मूला यहाँ आपको लिख रहे हैं जो था लिमिट x टेंस टू 0। आप बताइए साइन x बाई एक्स इसका वैल्यू क्या था, ठीक है। ये था इसका 1। दूसरा फार्मूला हमने देखा था, याद कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 आपका क्या था 10x बाई एक्स, इसका भी वैल्यू क्या था 1 था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला देखेंगे यहाँ पे यूज होगा। जैसे आपको पता होगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से यहाँ कुछ फार्मूला देखेंगे। एक फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपने एक फार्मूला याद रखा, ठीक है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1 बाई कॉस एक्स लेके चलते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है 1 बाई कॉस 2x। इसका क्या होता है 1 बाई कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 4x। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू रह सकता है। और ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस कॉस mx या ax। तो एक फार्मूला को अगर समझेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस 3x का देखो फार्मूला होता है 2, ठीक है, साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर। और यहां जो आपका वैल्यू है उसको बाई 2 कर दो, यानी कि ये 3x है तो 3x बाई 2 आधा कर दो। ये जो एंगल है उसको आधा कर दो। तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर। अब एंगल को आधा करना है, ये x है तो इसको आधा कर देंगे तो x बाई 2 फॉर्मूला। ये 2x है, 2x को आधा कर देंगे तो x। 4x है, 4x का आधा क्या 2x। mx है, mx का आधा क्या mx का आधा mx बाई 2। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये सब फॉर्मूला आज यूज होगा, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके एक एक करके हम लोग जहां पे एंड किए थे वहीं का कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x प्लस साइन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो अब आपको देखना है कि साइन भी है टेन भी है, कॉस को ध्यान नहीं देना है ना। तो साइन और टेन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट अगर उसके बाई में x हो तो हम लोग क्या करेंगे बाई x से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, राइट, क्या लिखेंगे x cos x बाई x, यहां भी साइन x बाई एक्स, ठीक है। आप हमसे पहले बनाओ क्योंकि ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स और यहां क्या हो जाएगा 10x बाई एक्स। तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो गया सेकंड ब्रैकेट। अब पहले देख लीजिए कुछ कटता है कि नहीं। यस, यहां पे कट रहा है, ये x और ये x कट गया, ये एक्स स्क्वायर के साथ ये कट गया और ये सब नहीं कटेगा क्योंकि एंगल के साथ है और ये फॉर्मूला में आ गया। तो अगला स्टेप में हम इसको सजा के लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक लिमिट x टेंस टू 0। इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहां आपका cos x है, यहां क्या है sin x बाई x, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। यहां आप देखिए यहां सिर्फ x बचा तो x लिख दीजिए और यहां क्या लिख देंगे 10x बाई x। ये स्टेप हो गया। अब देखिए स्टेप के बाद अब आगे अब सब में लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। बट आपको पता है कि इस बार टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पुट करना सीखिए।
अब देखिए अलग करेंगे, ये cos x है, तो जहां x है देखो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर देंगे। बट ध्यान दीजिएगा जैसे कि यहाँ cos x है तो यहाँ cos 0 डिग्री हो जाएगा, यहां पे हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, और इसका जो वैल्यू होगा sin x बाई एक्स, डायरेक्ट बताइए क्या होगा वैल्यू 1 होगा। इसी तरह x की जगह यानी कि जहां x है वहां 0 पुट करना है, तो यहां x है तो यहां भी 0 प्लस, फिर यहां देखिए क्या आ गया tan x बाई एक्स, फॉर्मूला आ गया क्या वैल्यू 1। तो आपको पता होगा cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 और 0 प्लस 1 1, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया, है ना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर 2x रहता तो आप क्या करते, यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते, तो यही चेंजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको किसी तरह से क्या करना है, फॉर्मूला मिलाना है, बस ये आपको सोचना है, ठीक है। आप फर्स्ट बार बनाओगे तो हो सकता है दिक्कत हो, सेकंड बार आसान होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप पहले बनाइए, लिमिट क्वेश्चन करते हैं x टेंस टू 0 x, और इस बार हम लेते हैं cosec x। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम घुमाते हैं। अब ये cosec आ गया, फॉर्मूला तो साइन और क्या tan में, क्या साइन और tan, पहले देखो कि क्या हम इसको साइन और tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है, कि cosec थीटा यानी कि cosec x का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन एक्स। यस, साइन में बदल सकते हैं, आराम से बदलिए। क्या करेंगे बोलो, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1 बाई साइन एक्स। अब थोड़ा सोचिए, क्या ये फॉर्मूला में आया 1 इंटू एक्स, क्या ये फॉर्मूला जैसा लग रहा है, उल्टा आ गया फॉर्मूला का। अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम जैसे नंबर में आप जैसे मान लीजिए अगर आपका वैल्यू दिया है 5 बाई एक्स, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई, है ना, उलट के 1 बाई एक्स बाई 5। 1 बाई जब करोगे ना तो ये उलट के ऐसे लिख सकते हो। ये लोअर क्लासेस में आपने रूल पढ़ा, तो उसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। x टेंस टू 0, इसको 1 बटे, तो ये उलट जाएगा, क्योंकि अगर ये उलट जाएगा तब तो फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला हो गया सीधा। अब फॉर्मूला हो गया सीधा तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए, अब लिमिट हटाएंगे 1 और ये पूरा का वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया 1। तो यही था, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिएगा कुछ बुक्स में RS अग्रवाल में इस तरह का क्वेश्चंस दिया है, आप कोशिश कीजिएगा। चलिए 2 नंबर हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे, सोचिए। आपको किसी तरह से फॉर्मूला में लाना है ना। क्या करते हैं, आपका मान लीजिए साइन एक्स कॉस एक्स बाई 3x, सोचना है आपको बस, है ना। आप देखिए कॉस को देखना ही नहीं है, साइन कितना अच्छा, साइन के बटा में x आ जाए, बहुत अच्छा बात है। चलिए फॉर्मूला में क्रिएट आ चुका है, सजा देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देखिए 3 है, इस 3 को बाहर निकालते हैं, 1/3 हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। क्या हम इसको सजा सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स लिख दें और ऊपर में आपका cos x, कोई प्रॉब्लम। एज ए रूल दोनों लिमिट को अलग भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/3, लिमिट हटाएंगे, क्या होगा इसका वैल्यू साइन एक्स बाई एक्स 1, और ये क्या हो जाएगा cos 0, तो cos 0 कितना 1, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ गया 1/3, ठीक। बस आपको जो हम बोल रहे हैं वो सोचिए, सोचिएगा जितना उतना क्वेश्चन आपका फास्ट बनेगा, आसान से, ठीक है। कैसे हम, 2 ही तो फॉर्मूला है साइन और tan, कैसे हम साइन और tan में कन्वर्ट कर दें। और अगर साइन और tan में अगर कन्वर्ट नहीं होता है कि जैसा कि cos है, तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसका वैल्यू पुट कर देना है, राइट। चलिए
3 नंबर बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोशिश कीजिए इसी तरह से आपसे बन जाए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या ले क्वेश्चन, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 10x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन क्यू एक्स। अब देखो यहां थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बाई एक्स कर देंगे, यहां बाई एक्स करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए, है ना। आपको पता है tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता था sin थीटा बटे cos थीटा, उसी का यूज करेंगे और हम देखेंगे इसको छोटा करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करें, आगे कीजिए। आप भी क्लास 10 तो पढ़े ही हो, है ना। तो tan x को क्या लिखेंगे, sin x बाई cos x माइनस क्या हो गया sin x, और बाई में क्या है sin qx। ये अब देखिए यहां एलसीएम ले लेते हैं, cos x और 1 का एलसीएम। अगला स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा cos x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम तो लेना तो आता है सबको, तो यह हो जाएगा आपका sin x माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, बाई क्या लिखेंगे sin x क्यू। अरे भाई सिंपल सा बात है, ये तो बाई में है ही, तो क्यों ना फिर एक बाई दे, कंफ्यूज क्यों क्रिएट करें, ये नीचे ही है बाई में है, तो इसको हम इसके साथ ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा सोचिए, देखिए sin x इसमें भी है और sin x इसमें भी है, यहां भी sin x है और यहां भी sin x है, क्या करेंगे कॉमन ले ले। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x कॉमन ले लिए। देखो sin x जब कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा cos x, और बाई में क्या हो गया, ये तुम्हारा cos x हो गया और sin qx है। एक काम करते हैं, sin qx को sin x और sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए कुछ कटा, क्या कटा, ये sin x और ये sin x कट गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखिए, क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां देखिए क्या हो गया 1 माइनस cos x, ये आया, और बाई में आप देखिए यहां cos x है ना। अच्छा यहां 1 माइनस cos x है, थोड़ा सा सोचो, यहां sin स्क्वायर x है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूला है, क्योंकि ये ऊपर वाला कट जाएगा, देखो यहां स्क्वायर हो गया तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, आंसर आ गया होगा, मैच कर लीजिए। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, अगला स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है ऊपर में 1 माइनस cos x और बाई क्या है यहां cos x है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार लिखेंगे 1 प्लस cos x और एक बार लिखेंगे क्या 1 माइनस cos x। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x और इंटू 1 माइनस cos x। देखिए इसीलिए हम इसको ऐसा किए थे, और इसमें आप देखिए कुछ कट रहा है, 1 माइनस cos x ऊपर और ये नीचे कट गया, तो आपके पास सिंपल जो वैल्यू है वो आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ऊपर में बचा और ये हो गया cos x 1 माइनस cos x। इसको किसी तरह से हम बदल नहीं सकते हैं, sin x में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो गया cos 0 1 माइनस cos 0। ठीक है, 1 माइनस cos 0, गलती हुआ, यस देयर इज ए मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक हुआ, हमने क्या किया, ये माइनस को माइनस से काटना चाहिए था। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हैं, तो ये प्लस हो गया। देखिए अगर आप क्वेश्चन को गलत बनाओगे ना, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने कहीं गलत बनाया। ठीक है,
इसलिए रिकवरी हो जाएगा। अब बताइए अगला यहाँ पे 1 हो गया और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो आप देखिए इसका वैल्यू इसका इस तरह से 1/2 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 बन गया। ठीक है, मिटा देते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ठीक है, बस किसी तरह से आपको करना क्या है कि फॉर्मूला में ले आए, या तो साइन या तो टैन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस सब पे क्वेश्चन करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एकदम आसान क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या करते हैं 1 माइनस, इस बार cos x लेते हैं बाई क्या साइन स्क्वायर x। थोड़ा सोचिए, अगेन 1 माइनस cos x आ गया। तो आप देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या है। हम ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से हम बना रहे हैं वही मेथड से आप बनाओ, है ना। आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हो, जैसे आप चाहो तो ये फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो। और आप एक और तरीका, आप साइन स्क्वायर को क्या करो बदल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब ये अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एकदम इसी तरह का क्वेश्चन था ना, था कि नहीं। तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया होगा हमको लगता है। ठीक है, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स और ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस क्या कॉस एक्स। देखिए कुछ कटा, एकदम सेम क्वेश्चन पहले भी बनाया, ये कट गया और लास्ट में हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली आप पुट कर दो 1/1 को 1 और ये cos 0 क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 1/2। थोड़ा सा स्पीड हुए है ना। चलो तो इस तरह से आप चाहो तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। चलो 5वां बना लिए, चलो छठा क्वेश्चन करते हैं। फटाफट एकदम बनाइए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से हम लेते हैं 1 माइनस कॉस 3x ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस 3x और यहां पे हम क्या करते हैं कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए x स्क्वायर और यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन। अब सिंपल सा बात है, अब नीचे तो कुछ है नहीं, वैसा नहीं कर सकते। तो 1 माइनस कॉस 3x का फॉर्मूला देखिए, हमने क्या बोला था, है ना। ये 1 माइनस कॉस 3x है तो 2 साइन स्क्वायर होगा और यहां जो वैल्यू उसको आधा कर दो, तो ये 3x है उसको आधा कर दो और बाई क्या है x स्क्वायर। अब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट डेमो लेक्चर था उसी का जैसा क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रॉब्लम ये कांस्टेंट करता है, कांस्टेंट को भगाइए, ठीक है, या वहां रहने दे सकते हैं, प्रैक्टिस जब हो जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट को बाहर ले जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देखिए यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो जब दोनों जगह स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बोलो, पूरा में स्क्वायर लिखते हैं ताकि गलती ना हो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट इसमें चांसेस गलती नहीं होने का। देखिए यहां प्रॉब्लम आप समझिए, यहां 3x/2 यहां x है, कितना अच्छा अगर 3/2 होता, 3/2 नीचे इंटू किए तो ऊपर भी 3/2 से इंटू करो, बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये 3/2 है तो हम 3/2 लिख दिए ब्रैकेट के अंदर और ये वैल्यू 3x/2 मैच कर गया, तो साइन में है तो साइन का वैल्यू 1, फॉर्मूला आ गया ना, तो ये 1 हो गया और ये स्क्वायर देना मत भूलना, समझा। चलो अगला देखते हैं, ये हो गया 2 और यहाँ स्क्वायर दिए तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 कट गया, आंसर विल बी 9/2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम उमंग और जोश को बनाए रखो, गर्दा उड़ा दो, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, चलो कम ऑन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट आई एम राइटिंग लव। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एकदम चेंज करते हैं, लिमिट। आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस, हम इस बार cos 4x ले लेते हैं, 1 माइनस cos 6x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम cos वाला फॉर्मूला लगाइए दोनों में, आंसर बताइए। नाउ बना, चलिए आगे देखते हैं। अब बोलिए क्या होगा
ये x टेंस टू 0 होगा। इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, यहां जो भी वैल्यू उसको आधा कर दीजिए, 4x है तो बेचारा क्या हो जाएगा 2x, राइट। अब यहां भी 2 साइन स्क्वायर, 6 है, 6 का आधा क्या 3x। देखिए यहां कट रहा है तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है पहला जैसा हो गया, साइन स्क्वायर 2x, देखो स्क्वायर है, बाई एक्स चाहिए लेकिन स्क्वायर है, इसीलिए आपको स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें भी साइन स्क्वायर 3x है तो स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको तो पता है कि क्या और कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ भी गया होगा। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2x बाई एक्स का स्क्वायर, राइट। यहां साइन है ना 3x बाई एक्स, दोनों में स्क्वायर है तो अलग कर दिए, राइट। बट प्रॉब्लम फॉर्मूला में नहीं आया, फॉर्मूला में लाना है। कैसे लाएंगे, यहां 2x है तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो आपने यहां 2 इंटू कर दिया तो क्या होगा, ऊपर भी 2 इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां 3x है तो यहां भी 3 लिखिए, तब फॉर्मूला मैचिंग हो गया तो 3 नीचे में इंटू किए तो ऊपर भी 3 इंटू कीजिए, राइट। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, ओके, नाउ दिस इज 2 और ये तो फार्मूला है तो इसका फार्मूला का वैल्यू 1 और ये पूरा का स्क्वायर है। आगे यहां भी 3 और ये भी आपका फार्मूला है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर। तो आप देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो मेथड बताया वही है, आप चाहो तो दूसरा मेथड से यूज कर सकते हो, राइट। तो ये 7 नंबर हो गया। चलो 10 क्वेश्चन देखना है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्राई करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द 8 इज लिमिट, जनरलाइज्ड क्वेश्चन कर देते हैं, 1 माइनस कॉस mx बाई 1 माइनस कॉस nx, जनरलाइज्ड कर दिए। अब कोई भी ये क्वेश्चन को देखेगा तो देख के डर जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ है नहीं। बट आप अगर बेसिक कंसेप्ट जानते हो तो आपको पता है फॉर्मूला में इसको ब्रेक डाउन करेंगे और आंसर निकाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो आंसर भी निकाल लिए होंगे, हो ना। चलो आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर, इसको आधा कर देंगे, mx बाई 2। यहां क्या होगा, अगेन 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2, ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0। फिर यहां 2 और 2 कट गया, आगे बढ़े, लिमिट x टेंस टू 0। देखो यहां है साइन स्क्वायर mx बाई 2, है ना, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। अब नीचे क्या है आपका, साइन स्क्वायर nx बाई 2, तो जब आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये 2 कॉलम आ गया, ठीक है। अब इसको सजाएंगे, अरेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखो दोनों में स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन mx बाई 2 बाई एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। और यहां भी साइन nx बाई 2 बाई एक्स, इसका भी क्या, स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला में बन जाता, अगर ये mx बाई 2 है तो यहां भी कितना अच्छा, अगर m बाई 2 होता तो m बाई 2 यहां इंटू किए तो यहां भी m बाई 2 से इंटू कीजिए। और उसी तरह से यहां देखिए nx है तो यहां भी हम n बाई 2 से इंटू कर रहे हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा, n बाई 2। तो अगला स्टेप में आप बना सकते हैं, ये m बाई 2 आप लिख दिए और ये पूरा वैल्यू मैचिंग कर गया इसलिए 1, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर
बाई ये क्या हो जाएगा n/2 और ये भी 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या होगा आप सोचिए, ये हो जाएगा क्या m²/2 है ना, क्या हो जाएगा m²/2 2 जा 4 और ये क्या हो जाएगा n²/4। तो ये 4 4 कट गया, आंसर क्या आ गया m²/n²। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट x टेंस टू 0 सेक x-2 बाई आपका दिया है 10x-1। देखो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम सारा चीज माइंड में सेटअप रहना चाहिए। क्लास 10 का कुछ फार्मूला है तभी बनाएंगे। देखो सेक आ गया, ठीक है, आप सोच सकते हो कैसे बनाएंगे। आप थोड़ा सोचो, कुछ कटेगा काटने का कोशिश करो। देखो हम इसको थोड़ा सजा रहे हैं क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर x-1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर x। तो इससे कुछ काम बनेगा। तो हम इस सेक स्क्वायर x-2 है तो आप इसको लिख सकते हो -2 को सेक स्क्वायर -1 और इसको ब्रैकेट से घेर दिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या है 10 स्क्वायर। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 10x-1। ठीक है, 10x नहीं होगा, सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो गया और बाई क्या हो गया 10x-1। अब थोड़ा सा सोचिए, ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये वैल्यू मैच करता हुआ, क्यों ना हम इसको स्क्वायर कर दें। तो क्या हो गया a² - b² है ना। तो a + b × a - b में हम तोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहां लिखेंगे एक बार 10x + 1, नेक्स्ट में 10x-1 और बाई क्या हो गया तुम्हारा 10x-1। देखिए कुछ कटेगा, काटिए, क्या क्या कटा 10x-1 और ये -1। तो आपका जो फाइनल आ गया वो क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 आपका आ गया 10x + 1। अब फाइनल आ गया तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां पे x है वहां क्या पुट कर दें 0। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिमिट हटाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 0 + 1। अब आप बताइए 10 0 का वैल्यू क्या होता है। 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 + 1 और आंसर क्या आ गया 1। चलिए ये 9वां हो गया। और आज का अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं कि आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, और डेफिनेट सॉल्व करोगे। जस्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज कम ऑन इंडिया, सॉल्व कीजिए। लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 10 2x - sin 2x/x³। देखो आसानी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए जिस रास्ता में जाना चाहो, जो फार्मूला आता है वही फार्मूला का यूज करके बढ़ो। एकदम जानते हैं हम लोग 10 2x है, चलो 10 2x। आप बताइए, आपको तो पता था फार्मूला कौन सा, tan थीटा। 10x बराबर क्या होता है sin x/cos x। इसी तरह से अगर यहां 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin 2x/cos 2x। उसी से हम ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा sin 2x/cos 2x माइनस sin 2x और इसके बाई में है x³। अब इसको सॉल्व करते जाओ बाई 1। एलसीएम सबको आता है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x और 1 का एलसीएम cos 2x हो गया। इसमें एलसीएम का तरीका आपको पता है, ये दोनों इंटू होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ sin 2x और ये दोनों इंटू होगा तो sin 2x इंटू cos 2x, ये हो गया। अब बाई x³ करेंगे तो हम तो लॉजिक पहले बताएं, ये अरे ऑलरेडी बाई में है तो इसको बाई में ही लिखो ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला स्टेप में देखिए, यहां sin 2x है, यहां भी sin 2x है, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। कॉमन लीजिए, कॉमन। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x क्या बच जाएगा
1 माइनस कॉस 2x बच जाएगा, और यहां बाई तुम्हारा है कॉस 2x और इंटू एक्स क्यू। थोड़ा सोचिए, सोच सकते हैं, दिमाग लगाइए। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन 2x, क्योंकि 2x है। अब थोड़ा और सोचिए, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर, यहां जो 2x है उसको आधा कर दो, x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां ये तो चला गया, इसके साथ बच गया एक्स क्यू। अब एक्स क्यू है तो आप थोड़ा सोचिए, 3 गो एक्स क्यू है तो एक एक्स तो इधर चला जाएगा, और यहां हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, तो ये बट गया, फॉर्मूला में आ जाएगा। अब हम अगला स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप बताओ? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, और क्या लिखेंगे? उतार देते हैं tan 2x बाई क्या? tan 2x बाई x, और इसी में लिखते हैं क्या? 2 इंटू स्क्वायर है तो हम काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। देखो ये पूरा कंप्लीट हम यहां लिख देते हैं। अब वैल्यू को थोड़ा पुट करते हैं। देखो यहां 2x है तो अगर यहां 2 आ जाए तो कितना अच्छा फॉर्मूला में मैचिंग हो जाएगा। तो यहां 2 इंटू किए तो यहां भी ऊपर में 2 लिखना पड़ेगा, और कहीं नहीं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब आप बताइए, यहां जो वैल्यू होगा ये आपका 2 हो जाएगा, और यहां इसका वैल्यू 1 इंटू इसका वैल्यू 2, और ये पूरा का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो आप देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 2 2 जा 4। तो ये आंसर क्या हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, आज का क्लास सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगला क्लास जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।